पत्रकारिता दिवस की हम सभी मित्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं। वरिष्ठ पत्रकार सचिन कासलीवाल जी का कहना है कि लगभग 3 दशकों से मैं भी हिंदी पत्रकारिता करता आ रहा हूं। कई विषयों को मैंने गंभीरता से लिया है। पत्रकारिता करते करते पिटीशन आदि में भी विशेष रुचि रही। पिटीशन के माध्यम से कई कानून भी बनवाए गए हैं। देश प्रदेश और शहर की समस्याओं के साथ साथ कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस दौरान कई बार देखने को मिले। राजनीतिक तौर पर भी पत्रकारिता में एक विशेष रुचि रही है। कई प्रकार से राजनीतिक विषयों पर भी काम किया है। सामाजिक तौर पर लगातार काम करते करते बहुत समय हो गया है। ऐसे कई विषयों पर लगातार 3 दशकों से काम करते करते पत्रकारिता अब रग रग में बस गई है। हम हर एंगल को, हर नजर को पत्रकारिता की दृष्टि से देखने लगे, मगर लगातार बदलते युग में पत्रकारिता को भी कई बार बदलते देखा है एवं पत्रकारों को भी कई बार बदलते देखा है। आज का युग भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से चलने लगा है, लेकिन आज भी अच्छे लोग सोशल मीडिया को कम ही पसंद कर रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता पर भी कई बार गंभीर एवं अनियमितता के दाग लग चुके हैं। ऐसे में आज भी पत्रकारिता को यदि मुख्य उद्देश्य के रूप में देखा जाता है तो अखबारों के माध्यम से ही उसकी विश्वसनीयता मापी जाती है। 3 दशक पहले दैनिक जागरण के माध्यम से मेरे मित्र रामचंद्र गिरी के साथ पत्रकारिता का यह पड़ाव प्रारंभ हुआ था। फिर कुछ वर्षों तक हम दोनों ने दैनिक दोपहर समाचार पत्र उज्जैन से चलाया भी और थोड़े टाइम बाद यहां से उसका प्रकाशन भी किया। बाद में 2001 में दैनिक लोक लक्ष्य समाचार पत्र से एक बार पुनः पत्रकारिता का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इसके प्रधान संपादक मालिक का दायित्व निभा रहे हैं और बीच में मुंबई के मिड डे एवं बाद में न्यूज टुडे अखबार में भी इंदौर उज्जैन में काम करते हुए राजस्थान पत्रकारिता के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में अवधेश कुमार जैन जयपुर वालों के साथ घूमकर पत्रकारिता के नए अध्याय को भी समझाए। सिंहस्थ 2004 एवं सिंहस्थ 2016 में कई मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद, साधु महात्मा, नेता, अभिनेता, राजनेताओं के साथ मिलने जुलने काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक तरफ से कहा जाए तो हिंदी की पत्रकारिता रग रग में बस गई है और अब तो किसी भी विषय पर बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई राजनीति जरूर है इस बात में भी, या फिर कोई गंभीर विषय या लाभ के कारण कोई व्यक्ति किसी के साथ है और जब सामाजिक दृष्टि पर जाते हैं तो सब चीजें व्यर्थ दिखाई देती हैं। समाज के प्रत्येक पहलू को बारीकी से देखने का मौका भी पत्रकारिता ने दिया है। इसी के साथ युग परिवर्तन और पत्रकारिता को परिवर्तित होते हुए भी देखा है, जिसमें पत्रकारिता सिर्फ किसी ने किसी उद्देश्य, पार्टी या फिर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर की। कई संस्थान और कई पत्रकारों को देखने में आया है, लेकिन आज भी कुछ ईमानदार पत्रकारों के कारण पत्रकारिता बची हुई है और ये पत्रकार शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हुए पत्रकारों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। चाहे उनकी कोई भी बुराई करता हो, लेकिन यदि अंतरात्मा से पूछे तो वे पत्रकार वास्तविकता में पत्रकारिता का हकदार है और उसे सभी अपनी आत्मा से प्रणाम करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रत्येक वर्ष अनेक कार्यक्रम पूरे देश में सभी पत्रकार संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में भी कई संस्थाएं हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाती हैं और कई कार्यक्रम आयोजित करती हैं। उज्जैन सिटी प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के लिए ये कार्यक्रम करता है। इस बार कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया है। सच्चाई की आज भी जो लिखा हुआ, जो पढ़ा हुआ व्यक्ति मानता है, जो पाठक है, जो नागरिक है, उसमें बहुत विश्वास करता है। दृश्य देख के या सोशल मीडिया को देख के इतना पत्रकारिता में आए क्यों? इसमें तो अभाव है और इसमें चुनौतियां मिलेगी यदि पत्रकारिता करना है। तो वो चीज जो दूसरों से छिपी है, जो हुआ है वो तो सब प्रकाशित है, पर क्या होना चाहिए कहने से डरते हैं सब। वो बात तू लिख, इतनी अंधेरी कभी न रात थी, इसके की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। कई चीजें कर रहे हैं वो लोग, उसको देखना समझने के लिए इतनी मजबूत टीम लगातार भेज रहे हैं वो लोग। तो मध्य प्रदेश से इतने लोग देखने गए,
माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है जो 2028 का कुंभ है और मध्य प्रदेश का विकास है, उसको लेके तो वो आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए काफ़ी सीएम साहब चिंतित और उसकी लगातार इस तरह मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो बहुत पास में रहता हूँ मीटिंग में, और चूँकि उज्जैन के निवासी हैं, उज्जैन से उनको काफ़ी लगाव है और उज्जैन का जिस तरह की जानकारी उनको है, तो हम लोग तो कई बार उनके समक्ष कई बार जानकारियों के सामने देखते हैं कि वो कोई भी तैयारियों का क्रम जो होता है उतना व्यवस्थित और उसके आगे कौन सा चरण होना है, तीसरा चरण कौन सा होना है, वो उनके पास विजन पूरा तैयार रहता है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगातार टीम की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कैसे मोटिवेट करना है, वो भी हम थोड़े पास से देख रहे हैं। क्योंकि चर्चा चली थी इसलिए मैंने आपको लगा कि समझ से इस बात की जानकारी देते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया और मंच पर अवसर दिया, और जो लोग आज सम्मानित हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि प्रेस और पुलिस समाज के सभी लोग प्रशासन किया जाता होगा, जैसे इसको याद किया जा रहा है। एक तिथि है जब एक समाचार पत्र उदित मार्तंड छपना शुरू हुआ, द राइजिंग सन इसका महीना होता है कि सूरज का उगना, और जैसे सूरज का उगना अनंत है, आदि है, वो कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा दोनों ही कोई नहीं जानता। वैसे ही पत्रकारिता के बारे में भी यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज जब मैं यहाँ पर कार्यक्रम देख रहा था तो हमारे साथ जो आदरणीय दास जी बैठे हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए कुलमी जी बड़े भावुक भी हो गए। और ऐसा देखा सुना और जाना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय तक समाचार पत्रों में छपी हुई खबरों के आधार पर संज्ञान लेता है और मामलों को उठा लेता है और न्याय को दस्तक देता है। तो समाचार पत्र की भूमिका मुझे लगता है कि आज उस पर जरूर विचार होना चाहिए कि यह क्या उसकी भूमिका है, और सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ कर रहा है उससे उसकी भूमिका स्वयं ही स्थापित हो रही है। यह जो समाचार पत्र है यह वस्तुतः समाज सेवा का, समाज परिवर्तन का, समाज में सकारात्मक चीज़ों को लाने का एक माध्यम है। और आप सभी बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है इसे कि मैं अपनी आहुति दे करके इसे की ज्वाला को और अधिक उज्ज्वल बना रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका उद्भव ही समाज सेवा के लिए हुआ था। और आत्मीय आयोजन में जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान, ऐसा ही आयोजन। और इस आयोजन में उपस्थित हैं विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सम्माननीय अर्पण भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार जिनका अभी विषय है कि उस पर हर कोई बहुत जल्दी टिप्पणी कर देता। तो मैं ये मानती हूँ कि जो काजल की कोठरी वाला शब्द होता है वो पत्रकारिता के लिए भी उतना ही सटीक बैठता है जितना राजनीति के लिए। और उसमें यदि कोई कह दे कि भाई ये बेदाग होकर निकले हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां हो जाएंगी।